वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट एक लड़के को दिखाते हुए होता है जिसका नाम जोश होता है। जोश काफी अपसेट था क्योंकि उसके स्कूल में सब उसे इग्नोर करते थे, कोई भी उससे ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करता था। फिर हमें जोश के स्कूल में एक लड़का विलियम दिखाया जाता है जो कि काफी रूड था और स्मार्ट बनने की बहुत कोशिश करता था और वो खुद को स्कूल का डॉन समझता था। फिर विलियम अपनी एक फ्रेंड टाशा से कहता है, कैसी हो टाशा, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, तो बताओ इस वीकेंड तुम्हारा क्या प्लान है, क्या कर रही हो तुम। तब टाशा बताती है कि कुछ खास नहीं, इस वीकेंड पर मैं अपने घर में ही रहूंगी क्योंकि मेरी मदर ने नया फ्रिज परचेज किया है जिसकी डिलीवरी मुझे ही रिसीव करनी होगी क्योंकि मेरी मदर अपनी कंपनी के साथ एक टूर पर जा रही है जिसकी वजह से घर के सारे काम मुझे ही देखने होंगे। तभी विलियम का फ्रेंड उसे कहता है, वो देखो विलियम, ग्राउंड में 3 बच्चे जा रहे हैं और ये तीनों कोई और नहीं बल्कि जोश और उसके 2 फ्रेंड्स थे। असल में ये लोग उनका मजाक बना रहे थे। इसके बाद विलियम अपने फ्रेंड्स के साथ उन तीनों के पास जाता है। यहाँ पर भी विलियम डॉन बनने की कोशिश करता है और उनसे मिसबिहेव करने लगता है। वो जोश और उसके फ्रेंड्स को अब्यूज करता है और उन्हें बुरा भला कहता है। इसके बाद वो जोश के फ्रेंड को पंच मारता है और बाद में उसके फेस पर स्पिट भी करता है। और तभी एक टीचर वहाँ पर आकर विलियम को क्लास में आने का कहता है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से जोश के फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। उसी रात जोश के घर में उसके दोनों फ्रेंड्स भी उसके साथ ही थे। इसके बाद जोश का फ्रेंड टीवी पर एक मूवी लगाता है, कोई स्लैशर मूवी, जिसमें एक किलर एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। इसके बाद वो उसे तड़पा कर मार देता है। अब जोश का फ्रेंड तो पहले ही गुस्से में था। इस मूवी को देखकर उसके जहन में कुछ ख्याल आने लगते हैं। असल में उसने भी विलियम से बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का ठान लिया था। फिर नेक्स्ट डे वो तीनों फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं, लेकिन आज भी विलियम के फ्रेंड्स उनका मजाक ही बनाते हैं। अब वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो कल रात होने वाली स्कूल पार्टी में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे उस जगह पर जहाँ पर विलियम और उसके फ्रेंड्स होंगे। अब इस तरह से तो बाकी लोगों की भी जान जा सकती थी, लेकिन उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस विलियम से बदला लेना चाहते थे, उसे सबक सिखाना चाहते थे, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। फिर नेक्स्ट डे जोश का फ्रेंड उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा था, लेकिन तभी वो रास्ते में ही गाड़ी रोक लेता है और जोश को कहता है, वो देखो जोश, तुम्हारी नेबर टाशा के घर एक ट्रक आया है और जरा उस ट्रक पर लगे स्टिकर को तो देखो, उस पर एक किलर के बारे में लिखा हुआ है। असल में ये किलर बहुत खतरनाक है और इसके पास बहुत सारी गन्स भी हैं और अगर हम इस किलर की हेल्प लें तो हम बॉम्ब ब्लास्ट किए बगैर ही विलियम से अपना बदला ले सकते हैं, उसे सबक सिखा सकते हैं। चलो अब जल्दी करो और ट्रक के नंबर को नोट करो। तब ये सुनकर जोश ऐसा ही करता है और वो उस नंबर को जल्दी से नोट कर लेता है। इसके बाद वो तीनों दोस्त मिलकर उस नंबर की मदद से किलर का पता लगवाते हैं। यहाँ पर जोश का फ्रेंड कहता है कि मैं और जोश उस किलर के पास जाएंगे और उससे हम विलियम के बारे में सब कुछ बताकर उससे हेल्प मांगेंगे और अगर वो हमारी हेल्प करने के लिए एग्री हो गया तो हमारा जो बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान है हम उसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमें जोश और उसका फ्रेंड गाड़ी में दिखाए जाते हैं। तभी जोश का वो फ्रेंड गाड़ी रोकता है और अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि हम उस किलर के पास जा रहे हैं और अगर हमें आने में देर हो गई तो तुम प्लान के मुताबिक पार्टी में बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। इसके बाद जोश और उसका फ्रेंड उस किलर से मिलने चले जाते हैं। इस जगह पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो बहुत पुरानी थी, जिन्हें देखकर जोश कहता है कि यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। तब जोश का फ्रेंड उसे बहुत सारी बुलेट्स दिखाते हुए कहता है, ये देखो जोश, इनके पास बहुत सारे वेपन्स भी हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर उन्हें गाड़ियों की एक काफी बड़ी दीवार दिखाई देती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द एक ट्रेलर के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वो ट्रेलर बंद था, लेकिन फिर वो उसकी विंडो के जरिए अंदर आ जाते हैं। अब उस ट्रेलर में सामान तो था लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वो लोग एक खास किस्म की जगह को नोटिस करते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद गन्स यहीं पर छुपाई होंगी, लेकिन चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक सीक्रेट रास्ता है और ये रास्ता एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था। और फिर ये दोनों उस बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो वापस ऊपर आ जाते हैं। असल में बाहर एक ट्रक आकर रुका था और उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि इस ट्रेलर का मालिक किलर था। तब किलर एक फ्रिज को ट्रक से नीचे फेंकता है। उस किलर को देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और दोबारा से बेसमेंट में आ जाते हैं। इतने बड़े बेसमेंट को देखकर जोश का फ्रेंड काफी हैरान था। तभी उन्हें फिर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों डर जाते हैं और भागते हुए वो बेसमेंट के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जोश का फ्रेंड उसे बताता है कि ये किलर एक खतरनाक सीरियल किलर है और जरूर वो लोगों को यहाँ पर लाकर टॉर्चर करता होगा और बाद में उन्हें तड़पा
तड़पा कर मार देता होगा। तो जरा सोचो जोश, अगर वो किलर विलियम को भी तड़पा कर मारे तो हमें कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे हम। इसके बाद उन्हें फिर से कोई आवाज सुनाई देती है। ये शायद किसी के आने की आवाज थी, इसीलिए वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं एक जगह पर। असल में वहाँ पर वो किलर था जो उस फ्रिज को अंदर ले आता है। अंदर लाने के बाद वो उस फ्रिज को ओपन करता है और उस फ्रिज में एक लड़की थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जोश की नेबर और विलियम की फ्रेंड टाशा थी, जिसे जोश यहाँ पर देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने तो उसे अपने घर में देखा था, यानी जब एक ट्रक आया था फ्रिज लेकर। अब जोश का फ्रेंड उससे कहता है कि ये भी तो हमारी दुश्मन ही है ना, क्योंकि ये विलियम की फ्रेंड जो है तो जरूर इसे भी मरना चाहिए। और तभी अचानक से कोई जोश के फ्रेंड पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जोश बिल्कुल ठीक टाइम पर पीछे होकर छुप जाता है। असल में उसके फ्रेंड पर अटैक किलर ने किया था और वो जोश को देख नहीं पाता, और अब किलर के काम का टाइम हो गया था। और उसका काम क्या था ये तो आप अभी देख ही लेंगे। वो किलर टाशा को लिटाता है और फिर एक शैतान की वर्शिप करने लगता है, यानी वो शैतान को याद करने लगता है। इसके बाद वो अपने खास किस्म के कपड़े पहनता है, फेस पर अजीब सा मास्क लगा लेता है और अब वो बिल्कुल किसी बीस्ट की तरह लग रहा था। असल में ये किलर एक साइको सीरियल किलर था जो कि कैनिबल भी था, और ये अपनी विक्टिम्स को मारकर खाता था। और अब वो किलर अपने टूल्स लेकर जोश के फ्रेंड के पास आता है, जिसकी मदद से वो उसकी आंखों के ऊपर का मांस काटने लगता है और फिर वो उस मांस को खा लेता है। ऐसा करने के बाद वो जोश के फ्रेंड को शूट करके मार देता है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देने की वजह से जोश काफी दुखी था, लेकिन साथ साथ वो काफी डरा हुआ भी था। तभी अचानक से ऊपर से किसी चीज की आवाज आती है और किलर उसे चेक करने के लिए जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर जोश टाशा के पास आता है। टाशा उससे हेल्प मांग रही होती है। तब जोश उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से आजाद करवा कर ले जाऊंगा। और तभी कदमों की आवाज सुनकर जोश फिर से छुप जाता है। इसके बाद किलर वहाँ पर एक और लड़की की डेड बॉडी को लेकर आता है। असल में जो आवाज सुनकर किलर चेक करने के लिए गया था वो इस लड़की की आवाज थी, जो कि बाय मिस्टेक उसके इस ठिकाने पर आ गई थी। फिर ये सरफिरा इंसान उस लड़की की डेड बॉडी को अच्छी तरह से बांधकर उसे कील्स की मदद से मजबूती से लिटाकर उसका गला काट देता है। इसके बाद किलर एक बाइक को स्टार्ट करता है। ये वो बाइक थी जिससे कोई हैवी चीज खींची जाती है। वो किलर एक हुक को उस लड़की की बॉडी में लगाता है। ऐसा करने के बाद वो फिर से बाइक को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में उस लड़की की डेड बॉडी की चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी सारी हड्डियां बॉडी से अलग हो जाती हैं। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया था कि ये साइको सीरियल किलर काफी जालिम और बेरहम है, जो कि बोनलेस मीट खाने का शौकीन था। क्योंकि वो कैनिबल था तो वो उसका फेवरेट था। इसके बाद किलर टीवी ऑन करके उसे देखने लगता है, लेकिन फिर देखते ही देखते उस किलर की आंख लग जाती है। तब किलर को सोता हुआ देखकर जोश आहिस्ता आहिस्ता करके टाशा के पास आता है और वो टाशा को आजाद करने में भी कामयाब हो जाता है। फिर ये दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनलकीली बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। यहाँ पर टाशा जोश को बताती है कि जो ड्राइवर मेरे घर फ्रिज को डिलीवर करने आया था वो कोई और नहीं बल्कि ये सीरियल किलर था, जिसने चालाकी से मुझे बेहोश कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद किसी चीज की आवाज सुनकर उस किलर की आंख खुल जाती है, और जब वो टाशा को चेक करने आता है तो उसे उसकी जगह पर ना पाकर बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ जोश और टाशा भी अभी तक इसी बेसमेंट में ही थे, जो यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनलकीली हर बार नाकाम हो जाते थे। अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ उनके सामने बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तो वो दोनों चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन सब से टाशा बहुत ज्यादा डर गई थी। और तभी अचानक से किलर जोश को पकड़ लेता है और फौरन उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर टाशा बिल्कुल ठीक टाइम पर छुप कर किलर की नजर में आने से बच गई थी। इसके बाद जब जोश को होश आती है तो वो देखता है कि किलर ने उसे बार टब में बांधा हुआ है। यहाँ पर जोश उस किलर से पूछता है कि ये सब कुछ तुम क्यों करते हो? तब किलर बताता है क्योंकि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, ये मेरा शौक है। उसी टाइम जोश की नजर वहाँ कुछ पाइप्स पर पड़ती है, जिसके बाद वो किलर एक लीवर दबा देता है, जिसकी वजह से उन पाइप्स में कोई केमिकल बहने लगता है और वो बहकर जोश की तरफ ही आने लगता है। इतनी ही देर में पीछे से टाशा जाती है और वो किलर को एक हैमर से स्टैब करके बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी जोश को टब से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसके अंदर वो सारा केमिकल आने वाला था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों किसी तरह करके बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किलर अभी भी जिंदा था और वो टाशा को पकड़
कर लेता है। तब जोश किसी तरह उसे छुड़ाकर जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है। फिर वो उस ट्रक को चलाकर गाड़ियों की उस दीवार को किलर पर फेंक देता है और ऐसा होते ही किलर मर जाता है। इसके बाद वो दोनों सही सलामत गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर जोश टाशा को अपने फ्रेंड्स के प्लान के बारे में बताता है कि आज मेरा दूसरा फ्रेंड विलियम और उसके फ्रेंड्स को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ाने वाला है। तभी ये बात सुनकर टाशा को बहुत दुख होता है। उधर जोश का फ्रेंड भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग पार्टी में पहुंच गया था, वो भी पूरी तैयारी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। और तभी जोश वहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे अपने दूसरे फ्रेंड की मौत के बारे में बताता है। अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का सुनकर जोश के फ्रेंड को काफी दुख होता है, इसीलिए वो खुद को शूट करके मार देता है। अब उन तीनों फ्रेंड्स में सिर्फ जोश ही जिंदा बचा था, जिसे टाशा अब पसंद करने लगी थी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती।